ओपन मार्केट में डॉलर की उल्टी चाल। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 302 और इंटरबैंक में 304 रुपए 95 पैसे की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। सिर्फ 200 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। 400 यूनिट्स तक सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए प्लान की जुज़वी मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिल किस्तों में मंजूर करने की हत्मी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। तकरीबन 40 लाख सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। IMF ने गैस मजीद महंगी करने का मुतालिबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा किया गया। गैस टैरिफ में इजाफा काबीना की मंजूरी के बाद होगा। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। MPO ऑर्डर जारी करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, खुली अदालत में आपके सामने चार्ज पढ़ा गया, अब आप ट्रायल के दौरान कानूनी तौर पर अपना दिफा कर सकते हैं। DC इस्लामाबाद ने कहा, अदालती हुक्म की तौहीन करना बिल्कुल मकसद नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। 6 माह की सजा है, आप भी जरा जेल में रहकर देख लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। SSP ऑपरेशंस जमील जफर, SP फारूक अमजद और पुलिस एहलकार नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही को रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। कहा, अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। इस अदालत के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहा किया जा चुका है। अगर परवेज इलाही को रिहा ना करते तो अदालत सख्त एक्शन लेती। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर रहेगी। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह करार। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी मईशत को आलमी और मकामी चैलेंजेस का सामना है। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और प्राइमरी खसारे में कमी हुई। 1 साल में रुपए की कदर में 81 रुपए कमी हुई। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में माहाना बुनियाद पर 17% इजाफा रिकॉर्ड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में 10% कमी हुई। हर कौम का पाक फजाइया के जांबाजों को सलाम। यौम फजाइया पर पाक फजाइया के दस्ते की राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल खालिद महमूद ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातह ख़्वानी की तकरीब के दौरान मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ। चित्राल में पाक अफगान सरहद के करीब जदीद हथियारों से लेस दहशतगर्दों का 2 पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमला। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद जख्मी। 4 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा, तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। कोयटा में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और ममनुआ अशिया भी बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले में मुलव्विस थे। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई मिलिट्री साजो सामान नहीं छोड़ा।
सिर्फ महदूद तादाद में असलहा और फौजी तैयारे काबुल में छोड़े, सारा साजो सामान अफगान डिफेंस फोर्सेस के लिए था। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दरपेश खतरात पर मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। सदर बाइडन दौरे भारत के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते, 3 माह में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? कौन लोग हैं जो कहते हैं पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हो? जमहूरियत चाहिए तो सही जमहूरियत होनी चाहिए। आज इलेक्शन करने वाले कहते थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सकता। वहाँ 90 रोज़ वाली कहानी कहाँ चली गई? 3 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, किसी को जमहूरियत का ख्याल नहीं आया। खाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तफ्तीशी ऑफिसर की मजीद तफ्तीश के लिए वक्त की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI की अहलिया आज नैब में भी तलब। नैब टीम ने जमान पार्क में नोटिस वसूल करवा दिया। निगरान हुकूमत का पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 फी लीटर बढ़ाने का फैसला। ECC ने मंजूरी दे दी। दिफाई खदमात के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 40 अरब की ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर। ECC का PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वजारत खजाना और स्टेट बैंक PIA को माली मसाइल से निमटने के लिए मदद फराहम करेंगे। G20 इजलास के लिए भारत की झूठी नमूदो नुमाइश। दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को बड़े बड़े पोस्टर से धाम दिया गया। शहर के इर्द गिर्द नकलो हरकत पर पाबंदियों के साथ कंट्रोल जोन कायम। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और दुकानों की बड़े पैमाने पर बंदिश। दिल्ली के शहरियों को आइंदा 3 से 4 रोज इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। कराची के इलाके तुरंगी में बुक स्टॉल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। बाप और बेटा जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। कामरान चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरी ने मुबैना डाकुओं पर फायरिंग की। डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी में 37,000 लीटर दूध की चेकिंग। 2 सप्लाइजर्स को जुर्माने। चकवाल में मिलावटी मसाला जात बनाने पर 1 यूनिट की प्रोडक्शन बंद। जेहलूम में 630 साशे गुटखा और 77 लीटर मुजरे सेहत जूस और 17 किलो चाइना सॉल्ट बरामद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में चेहलू में इमाम हुसैन। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अज़ादाराने इमाम हुसैन के लिए सबील और लंगर के इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।